नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। किसी संत फकीर गुरु रहबर पीर कह लो, उनके पास एक इंसान गया। बाबा जी, उस इंसान ने जब भी जाना तो उन्होंने कहना कि बाबा जी मैं परेशान हो जाता। उसने जब भी उन संतों के पास जाना यही कहना कि बाबा जी मैं परेशान हो जाता हूं। हालांकि उसके पास सब कुछ था, दुनिया की हर चीज उसको मिली थी, पर फिर भी वो परेशान हो जाता था और कहता, महाराज कुछ बताओ मुझे कि मैं क्या करूं। तो वो कहने लगे, तुमको नुक्ता तो दे दें और सुखी भी होगा तू उसके साथ, पर तू कर ही नहीं सकता। वो फकीर कहने लगे कि वो नुक्ता तो मैं तुमको दे दूंगा जिससे तू सुखी हो जाएगा, पर तू कर ही नहीं पाएगा उसको। इंसान कहता, नहीं महाराज आप बताइए, आप बताओ तो सही, मैं जरूर करूंगा। कहते, चल फिर ऐसा कर, पहले तू ये 7 दिन की एक्सरसाइज कर। कहने का भाव कि अभ्यास कर। अभ्यास का मतलब किसी एक चीज को रोज रोज करना। तो अब उन संतों ने भी, उन फकीरों ने भी यही कहा कि तुझे मैं एक काम कहता हूं, वो काम तूने 7 दिन के लिए रोज करना है। तो उसने कहा, जी महाराज बताओ। तो बोले, 7 दिनों तक तूने किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी है। अगर मान लो कि घर गए, सब्जी बनी है, आपने खाई, नमक ज़्यादा है या कम है, चुप करके खा लेनी है, शिकायत नहीं करनी उसके बारे में। खानी खाओ, नहीं खानी ना खाओ, बुरा नहीं बोलना है, ना ही सोचना है, ना ही कुछ कहना है। क्योंकि इंसान कहे कि मैं गुस्से में बोला तो नहीं, पर अंदर सोच लिया कि ये क्या बनाया है। कहने का भाव, वो अंदर जो सोच आई है वो गलत है। इसलिए उन फकीरों ने कहा कि ना तो बुरा बोलना है और ना ही तू बुरा सोचना है। मतलब क्या है कि 7 दिन तक ना कोई शिकायत अपनी जुबान पे लेके आनी है और ना ही बुरा मन के अंदर सोचना है। बस एक चीज करनी है, शुक्र करना है, परमात्मा का शुक्र करना है। क्या हुआ अगर सब्जी में नमक कम है, शुक्र है कि परमात्मा, नहीं तो बहुत ऐसी दुनिया है जिनको खाने को भी नहीं मिलता। कई बार एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, इसलिए शुक्र करना है। जैसे मान लो हम अच्छे भले कहीं जा रहे होते हैं, अब वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाए तो इंसान गुस्सा करता है, कहता है इनको गाड़ी नहीं चलानी आती, सड़क टूटी हुई है। यानी होता क्या है, शीशे गाड़ी के बंद है, इंसान एवं ही अपने भीतर ही रोला डालता रहता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का। फर्क किसको पड़ रहा है? हमको। खून किसका सूख रहा है? हमारा। अगर सोच लें जो वक्त लगना है वो लगना है, अपनी चाल चलते रहिए, पर करना क्या है, वहां कोई शिकायत नहीं करनी है, बल्कि वहां भी कहना है कोई बात नहीं, शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है कि ए जिंदगी है तो ही तो ट्रैफिक भी देखने को मिल रही है। अगर मैं जीता ही नहीं, अगर मैं जीवित ही नहीं होता तो ट्रैफिक भी कहां देखने को मिलनी थी। परमात्मा ने गाड़ी दी है, मालिक तेरा शुक्र है। तभी तो साईं भी कहते थे कि जिंदगी में कुछ भी हो, कैसी भी घटना हो जाए, चाहे नेगेटिव हो जाए चाहे पॉजिटिव हो जाए, अगर नेगेटिव भी हो ना, उसको भी पॉजिटिव समझो, शुक्र करो। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 7 दिन के लिए करना है, शिकायत नहीं करनी है। चाहे बारिश पड़े, हनेरी आ जाए, धूप ज्यादा हो, धुंध हो, बस शुक्र करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। ले यार ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए था, नहीं कहना है। बस ये कहना है कि तेरा पाना मीठा लागे,
ये 7 दिन शुक्र करना है, शुक्र भी दिल से करना है। तो वो इंसान कहता जी ठीक है फकीरों को। अब जब वो जाता है वापस, कोशिश करता है, वापस जाता है तो वही कुछ होता है जो संतों ने पहले ही कहा था, उन साधु ने जो पहले ही कहा था। अब वापस गया कि क्या क्या होना है उन्होंने पहले ही बता रखा था। तो ये भी कहा था कि गुस्सा नहीं करना। अब सब्जी आई, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ा हुआ था। वो इंसान बोलता ही नहीं है कुछ, बस यही कहता है कि तेरा शुक्र है, कि तेरा शुक्र है मालिक, कम से कम मुझे सब्जी तो मिली। तो 7 दिन ऐसे ही बहुत कुछ होता रहा। 7 दिन बाद जब वो उन साईं लोगों के पास गया, उन फकीरों के, संतों के पास गया, तो पैरों में बैठ गया और कहने लगा बाबा जी मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि पहले वो अपना आप स्वयं ही खराब कर रहा था, स्वयं ही खराब कर रहा था, अपना खून बिना बात के साड़ी जा रहा था। क्योंकि ज़रा गौर करना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चाहने से बदल नहीं सकती, हमारे दुखी होने से या रोला डालने से, शोर डालने से ठीक नहीं हो सकती। वो जो प्रकृति का नियम बनाया हुआ है वो वैसे ही चलना है। अगर आप उसी के साथ चलेंगे तो खुश रहेंगे, और अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो खुश कैसे रह पाओगे? कि जो उसको एक्सेप्ट करेगा, साईं लोग, साधु, गुरु, रहबरों ने फरमाया है कि जो उस कुदरत को एक्सेप्ट करेगा वही खुश रहेगा। सोच के जरूर बताना और ये करके देखना, क्योंकि ये चीज हमने भी एक बार आजमाई है। बाबा जी इतना सुकून भर जाता है इंसान की जिंदगी में, अगर देखा जाए जो हो रहा है उसके पाने में रहे। अगर ये सोच लें कि हम कुदरत यानी मालिक, वो रब, कुदरत ही तो मालिक है, कुदरत ही तो खुदा है। साईं लोग, गुरु रहबर फरमाते हैं कि शिकायत करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते, शुक्र करने वाला इंसान मंजिलों को हासिल कर लेता है। और प्रकृति ऐसी खुदा की खेल है, प्रकृति उस परमात्मा का ऐसा खेल है जो हर जख्म को भरने की ताकत रखती है। इसके पास हक है उस चीज का कि ये हर एक जख्म को भरने की ताकत रखती है प्रकृति। बस रोला क्या है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये साईं लोग फरमाते हैं कि इंसान उसकी कुदरत को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, उससे एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दे, तो सब कुछ हासिल होगा। बिना बात के गुस्सा करने से हर चीज़ खराब हो जाती है, और कुछ नहीं। और शुक्र करने से जो चाहता है वो मिल जाता है। साधु, संत, फकीर, गुरु, रहबरों की सदा ही जय जयकार।